नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। कांग्रेस पार्टी इन दिनों गंभीर अंदरूनी संकट से गुजरती नजर आ रही है। एक तरफ राहुल गांधी को लेकर पार्टी के भीतर और बाहर लगातार बयानबाजी हो रही है, तो दूसरी तरफ वरिष्ठ नेताओं के खुलासे कांग्रेस के आंतरिक कामकाज पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालिया विवाद में शशि थरूर, पूर्व सांसद शकील अहमद और अब वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी के बयान सामने आए हैं, जिन्होंने पार्टी नेतृत्व, संवाद की कमी और मुस्लिम नेतृत्व की अनदेखी जैसे मुद्दों को उजागर किया है। इस बयानबाजी ने कांग्रेस की अंतर्कलह को एक बार फिर सार्वजनिक बहस का विषय बना दिया है। सबसे पहले बात राहुल गांधी की करें, जिनको लेकर कांग्रेस के भीतर अलग अलग राय सामने आ रही है। सोमवार को वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने साफ शब्दों में कहा कि राहुल गांधी देश की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना करते हैं, वैसा कोई और नेता नहीं कर रहा है। अल्वी के मुताबिक कांग्रेस में राहुल गांधी का जन समर्थन सबसे ज्यादा है और उनके बिना कांग्रेस की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने माना कि राहुल गांधी को लेकर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन भाजपा के खिलाफ मजबूती से खड़े होने वाले नेता के तौर पर राहुल की भूमिका सबसे अहम है। हालांकि ये बयान उस समय आया है जब कुछ दिन पहले ही पार्टी के पूर्व सांसद शकील अहमद ने राहुल गांधी को लेकर बेहद तीखी टिप्पणी की थी। शकील अहमद ने शनिवार को राहुल गांधी को डरपोक और असुरक्षित नेता बताया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी केवल उन्हीं युवा नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं जो उनकी तारीफ करते हैं और चापलूसी करते हैं। शकील अहमद के इस बयान ने कांग्रेस के भीतर तूफान खड़ा कर दिया और पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। शकील अहमद के बयान के बाद कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने पलटवार किया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने शकील अहमद की टिप्पणी को एहसान फरामोशी करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने शकील अहमद को सब कुछ दिया, केंद्रीय मंत्री बनाया, संचार मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी और राज्य नेतृत्व तक का अवसर दिया। इसके बावजूद अगर वे पार्टी के खिलाफ इस तरह के बयान दे रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी को निडर योद्धा बताते हुए कहा कि वे भाजपा के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। तिवारी ने यह भी कहा कि अगर शकील अहमद को पार्टी से कोई शिकायत थी तो उन्हें पार्टी के अंदरूनी मंचों पर अपनी बात रखनी चाहिए थी, ना कि मीडिया के सामने जाकर बयानबाजी करनी चाहिए थी। दरअसल उनके मुताबिक जिस पार्टी ने पहचान दी हो उसके खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलना किसी भी नेता को शोभा नहीं देता। इसी बीच कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति को लेकर वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी का बयान भी सामने आया, जिसने पार्टी नेतृत्व पर नए सवाल खड़े कर दिए। अल्वी ने कहा कि कांग्रेस में सबसे बड़ी समस्या संवाद की कमी है। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी नेतृत्व से मिलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, फिर भी मुलाकात नहीं हो पाती। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी नेता को अपनी चिंता या सुझाव रखने हो तो वो आखिर कहां जाए। हर कोई कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य नहीं है और पार्टी में मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने का कोई ठोस मंच नजर नहीं आता। दरअसल राशिद अल्वी का मानना है कि संवादहीनता की ये स्थिति कांग्रेस के लिए बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि कई नेता इस बात की शिकायत करते हैं कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलना आसान नहीं है। अगर नेताओं की बात नहीं सुनी जाएगी तो असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। अल्वी का यह बयान सीधे तौर पर कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे और नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। यहीं पर अल्वी ने एक और संवेदनशील मुद्दा उठाया, मुस्लिम नेतृत्व की अनदेखी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अल्वी ने कहा कि हाल के वर्षों में कांग्रेस छोड़ने वाले कई नेताओं में से कोई भी मुस्लिम नेता भाजपा में शामिल नहीं हुआ है, जबकि सत्ता के लालच में कई गैर मुस्लिम नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए। उन्होंने इसे चिंता का विषय बताया और कहा कि कांग्रेस में मुस्लिम नेतृत्व को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। राशिद अल्वी ने चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस में मुस्लिम नेतृत्व की अनदेखी होती रही तो ओवैसी जैसे नेता और मजबूत होकर उभरेंगे। उनके मुताबिक ये कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक के लिए खतरे की घंटी है। अल्वी का यह बयान पार्टी की रणनीति और सामाजिक संतुलन पर गहरे सवाल खड़े करता है। शकील अहमद के बयान पर जहां कांग्रेस के भीतर तीखी प्रतिक्रिया आई, वहीं भाजपा ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि शकील अहमद की टिप्पणी से यह साफ होता है कि राहुल गांधी एक असुरक्षित नेता है। भाजपा ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह को एक बार फिर सार्वजनिक मंच पर लाकर पार्टी को घेरने की कोशिश की। इस पूरे विवाद में दिलचस्प बात यह रही कि राशिद अल्वी ने एक तरफ जहां पार्टी नेतृत्व और संवाद की कमी पर सवाल उठाए, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने राहुल गांधी का खुलकर समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश की जरूरत है और कांग्रेस में सबसे लोकप्रिय नेता है।
अलवी के इस दोहरे रुख ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है कि क्या कांग्रेस में राहुल गांधी की भूमिका पर सहमति है, लेकिन संगठनात्मक ढांचे से असंतोष बढ़ रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि शकील अहमद पहले भी कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। उनका ये बयान अचानक नहीं आया है, बल्कि लंबे समय से चल रहे असंतोष का नतीजा माना जा रहा है। पार्टी के भीतर कई नेता ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है और फैसले सीमित लोगों तक ही सिमट गए हैं। कांग्रेस के लिए स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ भाजपा लगातार कांग्रेस को कमजोर और बिखरी हुई पार्टी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अपने नेता ही अंदरूनी समस्याओं को सार्वजनिक कर रहे हैं। इससे न सिर्फ पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचता है, बल्कि कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी असर पड़ता है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर कांग्रेस को मजबूत विकल्प के तौर पर खुद को पेश करना है तो उसे अपनी अंदरूनी संवाद प्रणाली को दुरुस्त करना होगा। नेताओं की नाराजगी को समय रहते दूर करना होगा और सभी वर्गों को साथ लेकर चलना पार्टी के लिए जरूरी है। राहुल गांधी को लेकर भले ही पार्टी के भीतर समर्थन हो, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर उठ रहे सवालों को नजरअंदाज करना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। कुल मिलाकर शकील अहमद, राशिद अल्वी और अन्य नेताओं के बयानों ने कांग्रेस की अंतर्कलह को एक बार फिर उजागर किया है। जहां एक तरफ राहुल गांधी को देश की जरूरत बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के भीतर संवाद की कमी, नेतृत्व से दूरी और उपेक्षा जैसे मुद्दे गहराते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि कांग्रेस नेतृत्व इन सवालों का जवाब कैसे देता है और क्या पार्टी अपने अंदरूनी मतभेदों को सुलझा पाती है या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।